है अपनी गायें, है अपना भैंसा, फिर गोबर उठाने में शर्म कैसा। जी हाँ दोस्तों, आज के कविता का शीर्षक ही है गोबर। गोबर आप जानते हैं, यह कविता उन लोगों पर व्यंग्य है जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर खेती करना पसंद नहीं करते। गाँव का जो परंपरा है गाय चराने की, कृषि करने की, उस परंपरा से हट जाते हैं और सिर्फ नौकरी की तलाश करते हैं। और साथ ही साथ उस बहू पर भी व्यंग्य है जो गांव में जब बहू बन करके आती है तो गोबर को छूना भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि गांव में एक परंपरा होती है दोस्तों गाय के गोबर से घरों को लिपाई करने की। तो उस बहू पर भी व्यंग्य है और साथ ही साथ उस नेता पर भी व्यंग्य है जो ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को नौकरी दे पाने में असमर्थ है। तो आइए दोस्तों इस कविता का आनंद लीजिए। पहाड़ों की हसीन वादी में हुआ नया नया शादी। पहाड़ों की हसीन वादी में हुआ नया नया शादी और शहर की मॉडल बेटी को घर वालों ने गांव की बहू बना दी। फिर क्या था, सास ससुर का साथ है अब सीधी सी बात है। सास ससुर का साथ है अब सीधी सी बात है। अरे बेरोजगारी है लाचारी है, बेरोजगारी है लाचारी है, माँ बाप की गारी है। बेरोजगारी है लाचारी है, माँ बाप की गारी है। और ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं, हर घर की यही बीमारी है। सिर्फ मेरे घर की बात नहीं, हर घर की यही बीमारी है। अब देखिए गाँवों का संस्कार क्या होता है। गोबर उठाना, गोबर से लिपाई करना आज भी गाँवों का संस्कार है। लेकिन जब एक बहू इस संस्कार का पालन नहीं कर पाती है तब माँ बाप के मन में वो अपने बहू के संदर्भ में क्या सोचती है उसको देखिएगा। जैसे विज्ञापन में दिखाया फॉग एक सुगंधित इत्र है। आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वही वाला फॉग, सुगंध वाला, इत्र वाला, सेंट वाला। जैसे विज्ञापन में दिखाया फॉग एक इत्र है, ठीक उसी प्रकार गांवों में गोबर आज भी निर्मल है, पवित्र है। अब मामला बस ये है कि कुछ पढ़े लिखे बच्चों को गोबर उठाने भाता नहीं। कुछ पढ़े लिखे बच्चों को गोबर उठाने भाता नहीं, क्योंकि निर्वाचित किसी आदरणीय को, हमारे द्वारा निर्वाचित, क्योंकि निर्वाचित किसी आदरणीय को जॉब देने आता नहीं सो नौकरी वो पाता नहीं। अरे जॉब देने आता नहीं सो नौकरी वो पाता नहीं, और नौकरी वो पाता नहीं सो खेत में जाता नहीं। नौकरी वो पाता नहीं सो खेत में जाता नहीं, और खेत में जाता नहीं सो बैंक में खाता नहीं। और इसके बाद का जो स्थिति है उसको तो आप भली भांति जानते ही हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न सिर्फ ये है, डिग्रीधारी बेटा के जेब में नहीं पैसे। डिग्रीधारी बेटा के जेब में नहीं पैसे, पर वो काम में जाए कैसे। डिग्रीधारी बेटा के जेब में नहीं पैसे, पर वो काम में जाए कैसे। और बहू भी निकली पढ़ी लिखी, बहू भी निकली पढ़ी लिखी तो फिर गोबर उठाए कैसे। बहू भी निकली पढ़ी लिखी तो फिर गोबर उठाए कैसे। जब, लेकिन माँ बाप की दृष्टि से सोचिएगा, जब नई पीढ़ी गोबर के छूने को संताप समझती है, जब नई पीढ़ी गोबर के छूने को संताप समझती है, तब संस्कारी माँ बाप अपने लाडलों को अपने ही घर में पाला हुआ आस्तीन का सांप समझती है। गोबर से लिपाई को अपना दैनिक क्रियाकलाप समझती है। अब देखिएगा, जब बेटा बेरोजगारी के कारण, बेटा जो है जब बेरोजगारी के कारण दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, इस चौखट से उस चौखट, इस ऑफिस से उस ऑफिस। और जब बहू जो है घर की जो गोबर है, घर की जो लक्ष्मी है जिसे हम गाय कहते हैं, उसके गोबर तक को उठाने से मना कर देती है, तब घर का जो बुजुर्ग है, जो माँ बाप है, वो अपने बच्चों को क्या सुझाव देते हैं कि बेटा आप भी आ जाओ, अपने संस्कार की ओर आ जाओ, आप भी हमारे जो परंपरागत कृषि है, परंपरागत व्यवसाय है, इस ओर आ जाओ। कब तक इंतजार करोगे नौकरी का। तो आइए इस कविता को मैं आज पहली बार आपके समक्ष गा करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा मुझे, और बुरा भी लगता है फिर भी आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि अगली बार मैं किस पर कविता लिखूं। है अपनी गायें, है अपना भैंसा, फिर गोबर उठाने में शर्म कैसा। अब अपनी गायों को तुम चराओ,
बजा के बंसी हुनर दिखाओ, अब अपनी गायों को तुम चराओ। बजा के बंसी हुनर दिखाओ, आजाब में कर मोदी का बन जा, यहाँ मिलेगा गजब का पैसा। है अपनी गायें ये घर की खेती तुझे बुलाएं, ये घर की खेती तुझे बुलाएं। डिप्लोमा डिग्री तुझे रुलाएं, यहाँ न फार्म नहीं अलार्म, यहाँ न फार्म नहीं अलार्म। वहाँ मुसीबत था कैसा कैसा। है अपनी गायें है अपना भैंसा, गोबर उठाने में शर्म कैसा, गोबर उठाने में शर्म कैसा। अब अगर गोबर बच गया तो उसका भी उपयोग हो जाएगा दोस्तों। बचे जो गोबर तू टैंक में भरना, उसी से खाना बनाया करना। बचेगा जंगल बचेगा पैसा, ये काम होगा सौ पुण्य जैसा। है अपनी गायें है अपना भैंसा, फिर गोबर उठाने में शर्म कैसा। जो फिर बचे तो उसे सड़ा लो, बना के कंपोस्ट खेतों में डालो। जो फिर बचे तो उसे सड़ा लो, बना के कंपोस्ट खेतों में डालो। फिर सेहत बनेगी ऋषि के जैसा, फिर सेहत बनेगी ऋषि के जैसा। जैविक कृषि से बचेगा पैसा। है घर में गायें है अपना भैंसा, फिर गोबर उठाने में शर्म कैसा।